हमें संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम कारक प्रकरण में षष्ठी विभक्ति का पहला वाक्य पढ़ेंगे। ये पहला सूत्र है, आधारो अधिकरणम। कर्तृकर्म द्वारा तनिष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संज्ञा स्यात्। तो कर्ता और कर्म द्वारा उनमें स्थित क्रिया का आधार जो अधिकरण है, यानी कारक में करने वाले में अधिकरण का जो आधार है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तम में अधिकरण एच और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरणे सप्तमी स्यात्, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। चकाराद दूरांतकार्थेभ्य, चकाराद इत मतलब सूत्र के च शब्द से पहले सूत्र दूर अंतकार्थेभ्य यानी द्वितीया च, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो दूरांत कार्थेभ्य शब्द की अनुवृत्ति आती है तथा दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापक अस्त्याधार स्त्रिधा। आधार तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। इस तरह से तो इसका उदाहरण है ये कटे आस्ते। औपश्लेषिक का उदाहरण है कटे आस्ते। यहाँ चटाई पर बैठता है, यहाँ बैठने वाले कर्ता का आधार कट है, तो कट के साथ संयोग संबंध है। कट औपश्लेषिक है, औपश्लेषिक आधार है। इसकी अधिकरण संज्ञा होकर इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। इसी तरह यह है स्थाल्याम पचते, देगची में पकाता है। यहाँ स्थाली पाक क्रिया के कर्म में तंडुलाद का पच यानी पाक क्रिया के कर्म में तंडुलाद का संयोग संबंध से आधार है। इसकी अधिकरण संज्ञा होकर इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। आगे है मोक्षे इच्छा अस्ति। ये दूसरा वैशेषिक का उदाहरण है, मोक्षे इच्छा अस्ति। तो विषयता संबंध से होने वाला आधार वैषयिक आधार कहलाता है, अर्थात उसके साथ कर्ता का बौद्धिक संबंध होता है। जैसे कि मोक्षे इच्छा अस्ति, तो मोक्ष में इच्छा है, यहाँ कर्ता की मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अब है सर्वस्मिन् नात्मा अस्ति, सभी में आत्मा व्याप्त है। तो ये तीसरा है, ये औपश्लेषिक, ये वाला अभिव्यापक है ये सर्वस्मिन्। मस्त। औपश्लेषिक तो पहला था, वैशेषिक दूसरा था, तीसरा अभिव्यापक था। तो ये उसका अभिव्यापक का उदाहरण है।
तो व्यापक तो मतलब सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, तो आत्मा सभी अवयवों में व्याप्त है, सभी में, तो ये यहाँ पर अभिव्यापक हो जाएगा। तो इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। वनस्य दूरे अंतके वा, वन से दूर अथवा पास, तो दूर और पास अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। इस सूत्र से दूरांत कार्थेभ्य से, तो इत विभक्त त्रयेण सह चतस्रोऽत्र विभक्तया फलिता, तो दूर और अंत वाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है। उसमें 3 विभक्तियां थीं, त्रयेण 3 विभक्तियां थी, उन तीनों सहित चौथी विभक्ति भी होती है। उसमें देखो विभक्तियां त्रयेण सह, दूर और अंत वाले, द्वितीया और तृतीया, पंचमी और सप्तमी, 4 हो गई। आगे है इक्तस्येन विषयस्य कर्मणे उपसंख्यानम, अदिति व्याकरणे अधीत मनेनेत विग्रहे इष्टादिभ्यश्च इति कर्तरीन। तो इक्त प्रत्यांत शब्दों से इन प्रत्यय होकर बने हुए शब्दों के कर्म में सप्तमी विभक्ति कहनी चाहिए। तो इसका देखो व्याकरण टिप्पणी है इसमें, यहाँ पढ़ लो। अदिति व्याकरणे अधीत मनेनेत विग्रह इष्टादिभ्यश्च इति कर्तरीन, यहाँ कहीं है देखो, यहाँ अदिति व्याकरण, तो व्याकरण पढ़ा हुआ, यहाँ अदिति शब्द अधीत, अदे बराबर इंग प्लस इक्त, यानी विग्रह से कर्ता में इन प्रत्यय होकर बना है, अधीत प्लस इन, अधीतिन, अधीत प्रथमा का एक वचन, अदिति। व्याकरणम अधीतवान, यह अर्थ होता है। यहाँ व्याकरण कर्म है और उपर्युक्त वार्तिक के अनुसार कर्म में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। इस तरह से आगे है साध और असाध प्रयोगे च, साध और असाध के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कि इसका उदाहरण है साधु कृष्णो मातरे, तो कृष्ण माता के प्रति अच्छा है, तो साध माने अच्छा, कृष्ण माता के प्रति अच्छा है। यहाँ साध के योग में मात्र शब्द, साध के योग में मात्र शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है, मातरे। इस प्रकार असाध, असाध मातुले, यहाँ मामा के प्रति बुरा है, यहाँ मातुले में भी सप्तमी है, मातुले, मातुले माने मामा, मातुले, तो यहाँ साधु तो ये हो गया, असाधु ये हो गया, तो यहाँ तो अच्छा है, यहाँ बुरा है, तो दोनों में सप्तमी विभक्ति है, मातर में और मातुले में। इस तरह से अब ये वीडियो यहीं समाप्त है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।